आज हम सीखेंगे कि एक एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट्स, और या फिर हम इसको नकल का सवाल भी कह सकते हैं, कि कैसे भरते हैं। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, या ऑर्डिनरी एक फिर अर्जेंट। अगर हमें जल्दी चाहिए होता है तो उसको फिर अर्जेंट में हम कर सकते हैं, और अगर फिर हमें नॉर्मल चाहिए तो फिर हमें उस ऑर्डिनरी में कर सकते हैं। तो फिर इसमें सबसे पहले तो मैं 5 या 10 रुपये की टिकट्स हम लगा सकते हैं, जो कि कोर्ट फीस की होगी। ठीक है, और उसको हम यहाँ पे कहीं पे भी अटैस्ट कर सकते, चिपका सकते हैं। अब फर्स्टली हमारा जो कॉलम है उसके अंदर है कि हमारा किस तरीके का केस है। मान के चलो कोई सिविल सूट हो या फिर हमारा क्रिमिनल केस है, तो हम उसको यहाँ पे केस नंबर डालेंगे। मान के चलो हमारा क्रिमिनल केस है कोई, ठीक है, तो SC सेशन केस लगा लो। ठीक है, तो उसमें मान के चलो 01 है पब्लिक 2014 का केस है। ठीक है, तो ये हमारा जिस तरीके से केस नंबर उसको हम यहाँ पे भरेंगे। फिर हमारा जो सेकंड कॉलम है, नाम या प्रार्थी, नामवादी या प्रार्थी, द नेम ऑफ द प्लेंटिफ। इसमें हमारा जैसे सेशन केस है तो इसमें हमारा स्टेट रहेगा, स्टेट ऑफ हरियाणा मान के चलो, इसमें हमने भर दिया। नेम ऑफ द डिफेंडेंट्स जो कि इसमें, या रिस्पोंडेंट, इसमें यहाँ पे अक्यूज साइड का जो भी नाम है, एक अक्यूज है तो फिर इसमें एक हम भर देंगे। मान के चलो राधे है, तो उसमें फिर अकेला, तो इसमें अकेला भर दिया, फिर ETC हम लगा देंगे, ज़्यादा अक्यूज हैं तो इसके अंदर। अब नेचर ऑफ सूट एंड ऑफेंसेस, इसमें हमारा जो है, इसमें रहेगा हमारा FIR नंबर हम भरेंगे। ठीक है, FIR नंबर 01 मान के चल लिया। ठीक है, और PS इसमें, इसका नेक्स्ट कॉलम PS का रहेगा। खैर, इसमें हम FIR डेटेड लिख देंगे, जो भी डेटेड रहेगी हमारा 01/01/24। ठीक है, और किसी सेक्शन के अंदर जो कि हमारा मुकदमा दर्ज हुआ, वो मान के चलो 323 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे अंडर सेक्शन जो भी इसके अंदर होंगे मुकदमे में जो कि हमारे लगे हुए हैं, इसमें हमारा PS रहेगा। ठीक है, तो मान के चलो हमारा PS यहाँ पे स्टेट जजर है, ओ सॉरी सिटी जजर है, तो मैं झज्जर भर दिया। नेक्स्टली हमारा जो कोर्ट नेम है, ठीक है, हमारा लोअर कोर्ट है या फिर जो भी कोर्ट नेम रहेगा, ठीक है, तो फिर वो XYZ जो भी हमने भर देंगे। JMIC है, या फिर खैर सेशन केस में तो JMIC नहीं रहेगा, तो उसमें हमारा DJ रहेगा या फिर ADJ रहेगा। तो ठीक है, तो हमारा ये मान के चलो कोर्ट नेम मिस्टर, हमारे यहाँ पे जज हैं, यहाँ पे एक फ़खरुद्दीन साहब, तो उनका हम लिख देते हैं मिस्टर फ़खरुद्दीन ADJ झज्जर। ठीक है, ये भर लिया हमने। तारीख, अगर मान के चलो अगर हमारा केस पेंडिंग चल रहा है तो हमें नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, या फिर डिसाइडेड हो चुका है तो फिर हमारी डिसाइडेड DOD, या फिर हमारी NDOH। डिसाइडेड है डेट, अगर डिसाइडेड तो DOD कर देंगे, अगर चल रहा है तो फिर NDOH उसमें डेट भर लेंगे। पर्पज़ हमारा पर्सनल यूज़ में ले लेते हैं। ये हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है। अब इसमें हमारे स्टेटमेंट्स क्या क्या लेनी है हमें, जो भी हमें चाहिए, किस चीज़ की हमें नकल चाहिए, तो वो हम इसमें लिखेंगे। मान के चलो हमें अनसर्टिफाइड कॉपी ऑफ, अगर हमारा क्रिमिनल केस है तो इसमें हम चालान की कॉपी ले सकते हैं, अनसर्टिफाइड कॉपी ऑफ चालान विद ऑल स्टेटमेंट्स भी इसमें आ जाएंगे। अक्यूज़ की स्टेटमेंट्स भी, कोई गवाह हैं तो उनकी स्टेटमेंट्स 161 की भी आ जाएंगी इसमें, सारी की सारी, तो हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा, फिर हमारे सिग्नेचर जो कि अगर एडवोकेट है तो इसमें हमारा सिग्नेचर मार दिया जो भी है। ठीक है, और फिर इसमें हम जो कि नेक्स्ट है चैम्बर नंबर, जो भी हम अगर एडवोकेट लिख रहे हैं तो चैम्बर नंबर, अदरवाइज़ हमारा कोई क्लाइंट निकलवा रहा है वो चीज़ को, ठीक है, तो वो भी हम इसमें अपना नाम, मान के चलो मेरा नाम इसमें यहाँ पे है आशीष सिंह, यहाँ पे हमने भर दिया। ठीक है, और चैम्बर नंबर हमने भर दिया, और मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे दो चीज़ें रहेंगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान के चलो हमारा केस अगर पेंडिंग है तो हमें सबसे पहले इसको कोर्ट में, उसी जो कि ये वाला कोर्ट है हमारा, इसमें अलाउ करानी पड़ेगी जज साहब से, और फिर हमारे जो कि नकल ब्रांच है वहाँ पे उसको देना पड़ेगा, या फिर उसको सुविधा केंद्र बोलते हैं, वहाँ पे देना पड़ेगा। फिर ये नकल ब्रांच में हमारी वहाँ पे जो कॉपीज़ हैं वो आ जाएंगी, और फिर जो बाकी का जो खर्चा हुआ एज़ पर अर्जेंट में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, अगर ऑर्डिनरी होगा तो उसमें कम लगता है। ठीक है, तो जल्दी में अगर है तो उसमें थोड़ा सा चार्जेस हमारे बढ़ जाते हैं पर कॉपी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा अगर DOD है, अगर हमारा पहले से डिसाइडेड है तो इसमें कोई भी बंदा इसमें निकलवा सकता है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो वो कोई भी इसमें निकलवा लेगा, और वो डायरेक्टली हमारी जाएगी विदाउट एनी
जज के सिग्नेचर्स वगैरह, बस वो केस डिसाइडेड होना चाहिए। तो बस ये नॉर्मली चीज़ें, अगर सिविल केसेज हैं तो हमारे सिविल केस का नाम होगा यहाँ पे प्लेंटी फॉर, जो कि डिफेंडेंट सॉरी रिस्पोंडेंट है वो ऐसे रहेगा। नेचर ऑफ सूट में उसमें लिख दे क्या हमें किस तरीके वो था, और विलेज का नाम जो कि जहाँ पे सूट चल रहा है जिस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। और कोर्ट नेम है वहीं पे, DOD पेंडिंग है तो चल रहा है फिर, और बाकी इसमें ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर चाहिए क्वेश्चनिंग हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच।